सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने शैशवावस्था के विषय में पढ़ा था। शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, सभी को हमने जान लिया था। दोस्तों, जब एक बालक जन्म लेता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है, तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, यानी कि किस तरीके से उसका जो बाह्य वातावरण है वह उसे प्रभावित करता है। उसके आसपास के आस पड़ोस के लोग, उसके माता पिता, उसका परिवार, उन लोगों का किस तरीके से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, बच्चा किस तरीके से भाषा सीखता है, किस तरीके से वह शब्दों को या अक्षरों को बोलना सीखता है, ये सारी बातें आप लोगों ने देख ली थी शैशवावस्था में। शैशवावस्था जन्म से लेकर के यानी कि 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था हो गई शैशवावस्था। अब 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है ये हो गई बाल्यावस्था। अब देखिए, बाल्यावस्था में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक है दोस्तों। तो बाल्यावस्था में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही बच्चे का शैशवावस्था कंप्लीट हुआ, यानी कि शैशवावस्था पूरा हुआ उसका, अब इसके बाद उसका चाइल्डहुड स्टेज यानी कि बाल्यावस्था स्टार्ट हो गया। और बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था है। यही अवस्था है जब बच्चा अपने परिवार से बाहर निकलता है, या फिर ये कहें कि वह स्कूल में जाना स्टार्ट करता है। तो 6 साल का बच्चा जैसे ही होता है, एक चीज आप लोग जान लीजिए, जैसे ही बच्चा 6 साल पूरा करता है तभी वह स्कूल में एडमिशन पाता है। तो प्राथमिक विद्यालय में जो प्रवेश की अवस्था है वो 6 साल है। ये आपको अपने दिमाग में जरूर रखना है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आप लोगों को अपने दिमाग में क्या रखना है? अपने दिमाग में बाल्यावस्था रखना है। क्योंकि आजकल लोग 3 साल 4 साल का होते ही बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शैशवावस्था सही, क्योंकि शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा किस अवस्था में विद्यालय जाना शुरू करता है। तो बाल्यावस्था में, ठीक है। जो मनोविज्ञान है वो यही मानता है कि जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, बाल्यावस्था में आता है, तब उसे हमें विद्यालय भेजना चाहिए, क्योंकि उसका शारीरिक और मानसिक विकास उस तरीके का हो चुका रहता है उस समय कि वह विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाता है। और आजकल क्या होता है, आजकल 3 साल 4 साल का बच्चा हुआ नहीं, स्कूल में उसको भेज दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बाल्यावस्था है, आप याद रखिएगा कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है या स्कूल में जाने की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। इससे पहले बच्चा कहाँ रहता है? आंगनवाड़ी केंद्र में रहता है, ठीक है, जहां पर उसे प्री प्राइमरी एजुकेशन या फिर ये कहें कि जो LKG UKG बेबी क्लास होता है उसकी शिक्षा आंगनवाड़ी में मिलती है। और जब 6 साल बच्चा कंप्लीट कर लेता है तब वह कहाँ आता है? तब वह प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है। तो ये सरकार के अकॉर्डिंग, मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए, जो बाल्यावस्था दोस्तों, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है, संचय काल और परिपाक काल। जो संचय काल है यह 6 से लेकर के 9 वर्ष तक की अवस्था है, और जो परिपाक काल है यह 9 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था है। तो 6 से 9 वर्ष को हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से 12 वर्ष तक को उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा, संचय काल, परिपाक काल। संचय काल 6 से 9 वर्ष और परिपाक काल 9 से 12 वर्ष, ठीक है। तो इनके बारे में अभी आप आगे भी पढ़ोगे। तो देखिए, अब यहाँ पर बाल्यावस्था बालक के जीवन का स्वर्णिम समय होता है, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो बाल्यावस्था होती है यह क्या होती है? बालक के जीवन का स्वर्णिम समय होता है। स्वर्णिम समय क्यों होता है? क्योंकि यही वह समय है जब बच्चा वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है। अभी तो वह अपने माता पिता, अपने परिवार के बीच में रहता है, लेकिन अब वह स्कूल जाने लगा तो वहां पर उसे बहुत सारे दोस्त मिल गए, यानी कि उसके आसपास उसके क्लास फेलो, उसके टीचर, उसको दोस्त मिले नए नए, वह अपनी बातों को उनसे कहता है, उसके दोस्त उससे अपनी बातों को कहते हैं। तो इस तरीके से जो उसका सर्कल है, जो उसके आसपास लोग हैं वो बढ़ जाते हैं
और वह सामाजिकता सीख जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें देखिए बालक का सर्वांगीण विकास होता है। क्यों? क्योंकि वह विद्यालय में आता है, विद्यालय में केवल पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और भी एक्स्ट्रा करिकुलम करवाए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, और यह क्या होती है, यह अवस्था जो होती है यह बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है, क्योंकि यहीं पर आकर के तो बच्चा वास्तविक जीवन में प्रवेश करता है और स्कूल में आकर के बहुत सारी चीजें सीखता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इसी अवस्था में बच्चों की आदतों में अलग अलग प्रकार से क्या होता है, आदतों में, व्यवहार में, रुचियों में परिवर्तन होता है और इच्छाएं भी बदलती रहती हैं। तो इस तरीके से देखिए अब यहाँ पर कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, बाल्यावस्था की परिभाषाएं बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो परिभाषाओं को आप जरूर याद रखिएगा। तीनों के तीनों अवस्थाएं, चाहे शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो, जो आप कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए जो बाल्यावस्था है इसमें देखिए कॉल एवं ब्रूस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। क्या है? जीवन का अनोखा काल। तो एग्जाम में पूछेगा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो कॉल एवं ब्रूस ने कहा है, याद रखिएगा। इसके बाद रॉस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, यह किसने कहा है, रॉस ने कहा है। इसके बाद है रॉस के अनुसार शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। तो रॉस ने कहा है कि शारीरिक व मानसिक स्थिरता, यह जो अवस्था होती है इसमें कुछ समय के लिए बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा है कि शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है, बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। फिर स्ट्रैंग के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। फिर फ्रायड है, जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो जीवन का निर्माणकारी काल कौन सा है, बाल्यावस्था। किसने कहा है, फ्रायड ने कहा है। अब देखिए इसके बाद बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषताएं ही एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है, परिभाषाएं भी पूछता है और विशेषताएं भी पूछता है। तो शारीरिक व मानसिक स्थिरता, यह बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 6 या 7 वर्ष के बाद शारीरिक और मानसिक विकास स्थिरता में आ जाती है। यह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। यानी कि 6 या 7 वर्ष के बाद जो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है, और यह स्थिरता क्या होती है, इससे उसके शारीरिक और मानसिक शक्तियों का दृढ़ता से विकास करने में मदद करती है। यानी कि यह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों के विकास को दृढ़ता प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसे यह लगता है कि वह एक वयस्क व्यक्ति बन गया है, या फिर वह बड़ों की तरह बन गया है जिसको सारी बातें पता होती हैं। उसे यह लगता है कि वह बिल्कुल बड़ों की तरह बन गया है और वह सारी बातें उससे समझ में आती हैं और वह बड़ों की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो वह अपने आप को स्वयं क्या समझता है, एक वयस्क समझता है। अब देखिए इसके बाद जिज्ञासा की प्रबलता, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत होती है। 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था, इसका रीजन है बच्चे इसी समय में स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो अपने आसपास की दुनिया से मिलते हैं और इसके अलावा स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं। अलग अलग इन्वायरमेंट के बच्चे एक विद्यालय में आते हैं। ये बात मैंने बार बार आपको बताई है कि एक स्कूल में अगर एक कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 के जो माता पिता हैं वो अलग अलग, किसी बच्चे की माता कहीं काम करती होंगी, कहीं जॉब करती होंगी, किसी बच्चे की माँ हाउस वाइफ होंगी, किसी के पिताजी खेती करते होंगे, किसी बच्चे के पिताजी कहीं बाहर जाकर जॉब करते होंगे। तो इस तरीके से हर एक बच्चे की का जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। खासकर सरकारी विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जब आप जाओगे तो आपको बहुत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हमारे समाज में होती हैं जो आप जब जाओगे वहां पर तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि किस तरीके से बच्चे कैसे कैसे इन्वायरमेंट से आते हैं और किस तरीके से उनके माता पिता की सोच होती है, या फिर ये कहें कि किस तरीके से वह बच्चों पर कितना ध्यान देते हैं, कितना ध्यान नहीं देते हैं, और एक शिक्षक की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें पता ही है, हमारे पास बच्चा आता है तो हमें उसे अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। जितना हमें आता है वो हमें उस बच्चे को देना ही देना है, और हमें हमेशा कोशिश यही करनी है कि हमें हर बच्चे पर ध्यान देना है और हर बच्चे
की प्रतिभा को निखारना है। ठीक है, तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी शिक्षक अच्छे से समझता है, लेकिन स्कूल के बाद बच्चा कितना पढ़ता है, कितना नहीं पढ़ता है, किस तरीके से वह केवल खेलने में ही समय व्यतीत करता है या घर के कामों में हाथ बटाता है, किस तरीके से वह घर पर कितना पढ़ पाता है, ये सब उसके माता-पिता के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। तो कहीं न कहीं जो बच्चे होते हैं, किसी के माता-पिता बहुत ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पर, वो टीचर से मिलने भी आते हैं विद्यालय में, बच्चों की समस्या भी बताते हैं, और किसी-किसी के माता-पिता बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब चुनौतियाँ हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो अलग-अलग एनवायरनमेंट से आते हैं, तो उन सभी के अंदर क्या होती है, लगभग जितने बच्चे होते हैं मैक्सिमम बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, वो प्रश्न बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरीके की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। अब वह शिशु के समान नहीं पूछता है वह क्या है, बल्कि वह इस प्रकार पूछता है कि यह कैसे क्यों है, यह ऐसे क्यों है, यह ऐसे कैसे हुआ। जैसे कि आपको मैंने बताया था शैशवावस्था में कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों को आपने परियों की कहानी सुना दी, भूत प्रेत की कहानियां आपने सुना दी, तो बच्चों को ये सारी बातें सही लगती हैं, वो अंधेरे में डरने लगते हैं कि हाँ सच में भूत आ जाएगा या ऐसे। लेकिन अब जो यहाँ पर जो बच्चे बाल्यावस्था में आते हैं, ये भी पूछने लगते हैं कि भूत ऐसे क्यों होता है, परी यही कपड़े क्यों पहनती है, वो हमेशा छड़ी क्यों ली रहती है, या इस तरीके से वो लोग कहाँ रहते हैं, भूत का घर कहाँ, ये बच्चे और चीजें और प्रश्न पूछने लगते हैं, और यह ऐसे कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर केवल बच्चा अब यह नहीं पूछता है कि यह क्या है, बल्कि यह ऐसा क्यों है, यह ऐसे कैसे हुआ। तो ये सब बच्चे यहाँ पर और जिज्ञासु हो जाते हैं और हर एक चीज के बारे में वो क्या पूछने लगते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं। तो यह जिज्ञासा की क्या होती है, प्रबलता होती है बच्चों की। यहाँ पर किसमें, बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। इसके बाद देखिए वास्तविक जगत से संबंध। वास्तविक जगत से संबंध का मतलब है कि इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अपने शैशवावस्था की जो काल्पनिक दुनिया है उसको वह परित्याग कर देता है और वो वास्तविक जीवन में आता है। कैसे, वह विद्यालय जाना शुरू करता है, उसे फ्रेंड्स मिलते हैं, वह अपने आसपास के वातावरण को देखता है, तो उसे बहुत सारी चीजें आकर्षित करती हैं और वास्तविक जीवन उसे अच्छा लगने लगता है। तो इस तरीके से वह जिस भी वस्तु को देखता है वह उसके बारे में प्रश्न करना शुरू कर देता है। इसके बाद है रचनात्मक कार्यों में रुचि। दोस्तों, यह जो बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक की, आप सभी लोगों ने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है और आपको खुद याद भी होगा कि स्कूल में टीचर्स क्राफ्ट बनवाते थे या फिर जो मैम थी वो बहुत सारी चीजें बनवाती थी, जैसे कि बच्चों के लिए फ्रॉक बनाना सिखाती थी। क्लास 6, 7, 8 की बात मैं कर रही हूँ। इसके अलावा जो टीचर्स होते थे वो दफ्ती से या कागज से ही अलग अलग चीजें बनाना सिखाते थे, जैसे कि गुलदस्ता बना दिया कागज से फूल बना करके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो एज होती है इसमें बच्चों में रचनात्मक कार्य में बहुत बहुत बच्चों को रुचि होती है। बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हमेशा अंदर होती है कि कुछ ना कुछ हम अच्छा करें। तो देखिए बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है। लड़के लड़कियां अपनी रुचि के अनुसार कार्यों को करते हैं, जैसे कि दफ्ती से गुलदस्ता या मकान बनाना, यानी कि जो दफ्ती होती है उससे गुलदस्ता बनाना, मकान बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, ये तो हम सभी लोगों ने किया है। मिट्टी से खिलौने बनाना, मिट्टी के घर बनाना दिवाली में। ठीक है, रंगीन कागज तथा कपड़े से फूल आदि बनाना, रंगीन कागज से तथा कपड़े से फूल आदि बनाना, गुड़िया बनाना, कपड़े की गुड़िया बनाना। तो ये सारी चीजें किस अवस्था में होती है, यही 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, जो बाल्यावस्था होती है, इसी में हम ये सारी चीजें करते हैं। तो रचनात्मक कार्य यानी कि जो क्रिएटिव वर्क होता है उसमें बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। तो रचनात्मक कार्य के बारे में भी आप लोग समझ गए कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। अगर एग्जाम में पूछेगा कि बच्चों की किस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है तो आप आसानी से बता ले जाएंगे ना, कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, तो इसी अवस्था में बच्चे अलग अलग खिलौनों, अलग अलग
खिलौने बनाते हैं मिट्टी से, घर बनाते हैं मिट्टी का। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपने देख ही ली कि लड़कियां कपड़े से गुड़िया बनाती हैं, और दफ्ती से बच्चे क्या बनाते हैं, गुलदस्ता। ये सारी चीजें आपने देख ली। अब इसके बाद देखिए सामाजिक गुणों का विकास होता है। इस अवस्था में सामाजिक गुणों का विकास कैसे होता है? बहुत सिंपल सी चीज है कि यही वह अवस्था है, बाल्यावस्था, जिस अवस्था में बच्चे स्कूल में जाना शुरू करते हैं। तो जब स्कूल में जाते हैं तो कभी-कभी क्या होता है, कोई बच्चा पेंसिल ले जाना भूल गया, कोई इरेजर ले जाना भूल गया, कोई पेन ले जाना भूल गया, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे पेन से लिखना मिलनी शुरू कर देते हैं। तो कोई किसी का काम नहीं पूरा है, तो वह क्या करता है, अगर एक दिन कोई स्कूल नहीं गया तो काम नहीं पूरा है जिस बच्चे का, वह क्या करेगा, अपने फ्रेंड से ही तो कॉपी मांगेगा कि कल सर ने या मैम ने क्या लिखवाया था, हमको दे दो, हम पूरा कर लें। तो इस तरीके से यह जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे सामाजिकता सीखते हैं। सामाजिकता का मतलब है एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता, यानी कि शिक्षक की बातों को मानना। यह जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे इन सब बातों को सीखते हैं कि बड़ों का कहना हमें मानना है। और हमारी फ्रेंड के पास, अगर उसके पास पेन नहीं है तो एक, अगर वो भूल गया तो उसको हमें पेन दे दे, उसका काम नहीं पूरा है तो हम उसके साथ ही बैठे रहें जब तक वह काम अपना नहीं कंप्लीट कर लेता। एक साथ बैठ करके हम टिफिन करें। तो यहाँ पर ये जो बाल्यावस्था होती है, इसमें बच्चों के अंदर सहयोग की भावना, सद्भावना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता, यानी कि एक मित्रवत व्यवहार बच्चे सीख जाते हैं, मित्र बनाना सीख जाते हैं। उनके साथ उन्हें समय व्यतीत करना क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो बालक विद्यालय के विद्यार्थियों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे कि सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता आदि। इसके बाद सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, तो इंटेंसिटी इन ग्रुप फीलिंग। बालक अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है, वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, अतः बालक में प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति होती है। तो सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता का मतलब ये हुआ कि बच्चे समूह, अपनी अपनी टोली या अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं। जैसे 6-7 लोग अपना क्या बना लिए, ग्रुप बना लिए, और उसी ग्रुप में वो लोग रहते हैं। जैसे कि जिस भी बच्चे का स्वभाव जैसा होता है, उसका ग्रुप भी वैसा ही होता है। अगर बच्चा सहनशीलता का गुण है, उसके अंदर मित्रता का गुण है, तो उसके फ्रेंड्स भी उसी तरीके के बनेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा चंचल है तो वह उसी तरीके का, अपने ही तरीके का फ्रेंड ढूंढेगा, या अपने ही जो जिससे उसका स्वभाव मिले। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे जिस तरीके का उनका स्वभाव होता है, उसी तरीके के फ्रेंड्स बनाना वो शुरू करते हैं। तो जो सामूहिक प्रवृत्ति होती है, इसमें क्या होता है, बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में रहना पसंद करते हैं बाल्यावस्था में। ठीक है, और अधिक से अधिक समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना उन्हें अच्छा लगता है। अब इसके बाद देखिए काम प्रवृत्ति में परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ, शैशवावस्था में आपने देखा था कि बच्चे अपने हाथ के अंगूठे को, पैर के अंगूठे को चूसते हैं और सोचते हैं कि घर के जितने भी सदस्य हैं सबका उन्हें लाड प्यार और दुलार मिले, और इस तरीके से और किसी को इस तरीके का लाड दुलार ना मिले। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चे के माता पिता के गोद में किसी और का बच्चा है तो बच्चा रोने लगता है कि मेरे माता पिता मुझे क्यों नहीं गोद में लिए। इस तरीके से आपने देखा भी है। तो यहाँ पर आप देखिए शैशवावस्था से निकल के जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो वह वातावरण से घुल जाता है, क्योंकि वह स्कूल जाने लगता है, अपने आसपास के, अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने लगता है, तो वह अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने लगता है। तो बच्चों में समलिंगी प्रेम पनपने लगता है, जैसे कि लड़के लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं और लड़कियां लड़कियों को अपना दोस्त बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 7वां पॉइंट है, याद रखिएगा कि किस अवस्था में लड़के लड़कों को दोस्त बनाते हैं और लड़कियां लड़कियों को अपना दोस्त बनाने लगती हैं। तो यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था होती है, जिसमें बच्चे समलिंगी दोस्त बनाते हैं, या फिर यहाँ पर समलिंगी प्रेम होता है, लड़के लड़कों को अपना फ्रेंड बनाते हैं और उसी फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, लड़कियां लड़कियों को अपना दोस्त बनाती हैं और अपनी फ्रेंड सर्कल में रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। तो डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। वे बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रति जानने आदि में रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। यानी कि यह जो अवस्था होती है इसमें बच्चों को घूमना अच्छा लगता है, बाहर की वस्तुओं को देखना अच्छा लगता है, बाजार जाना, पार्क जाना, जू जाना, यहाँ सब बच्चों को
अच्छा लगता है और वह दूसरों के प्रति जानने में बहुत बहुत रुचि रखते हैं। यानी कि यही वह समय होता है जब हम बच्चों को अलग अलग चीजें सिखा सकते हैं और उनके ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। बच्चों को घुमाने ले जा सकते हैं, भ्रमण पर बच्चों को टूर ले जा सकते हैं, पिकनिक ले जा सकते हैं। क्योंकि यह जो अवस्था होती है, इसमें बच्चों का बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बच्चे अपनी बातों को खुल करके कह पाते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब क्या हुआ? आप लोग आगे पढ़ोगे भी, व्यक्तित्व चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी तो युंग के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है: बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तो बहिर्मुखी जो व्यक्ति होता है वह अपने अंदर कुछ छुपाता नहीं है। वो जैसा होता है वह अपनी बातों को बाहर कह देता है, वह कुछ भी अपने मन में नहीं रखता है। ठीक है? तो इस तरीके से जैसे कि कोई नेता हो या जो भी, जो अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? इसमें बच्चा बाहर घूमने में रुचि दिखाता है, बाहर की वस्तुओं को देखने में, दूसरों के प्रति जानने में इच्छा रखता है और अपनी रुचियों को भी दिखाने लगता है कि उसे गाना पसंद है, उसे डांस करना पसंद है और वह अपनी उस कला का प्रदर्शन क्लास में करता है या जहाँ पर शिक्षक कहते हैं वहां पर वह अपनी कला का प्रदर्शन करता है। तो बच्चे को बिल्कुल, बच्चे के अंदर कोई झिझक नहीं होती है। शिक्षक ने एक बार कह दिया कि हाँ, अगर डांस में अच्छा बच्चा डांस करके दिखाओ तो बच्चा डांस करने लगेगा। बच्चा गाने में अच्छा, आप गाने को कहोगे तो बच्चा गाना गाने लगेगा। तो बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई शर्म नहीं होता है, बच्चा बिल्कुल खुला होता है, यानी कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। उसको बिल्कुल, उसके अंदर झिझक नहीं होती है। शिक्षक ने कह दिया, यानी कि अभी आपने देखा है कि बच्चों के अंदर आज्ञाकारिता का गुण होता ही है। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए संग्रह की प्रवृत्ति, ये लास्ट पॉइंट है लेकिन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि संग्रह प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है। तो संग्रह प्रवृत्ति का मतलब, संग्रह मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में तीव्र होती है। विशेष रूप से गोलियां, खिलौने, मशीनों के कल पुर्जे, पत्थर के टुकड़े आदि तथा लड़कियां विशेष रूप से खिलौने, गुड़िया, कपड़े के टुकड़े आदि संग्रहित करती देखी जा सकती हैं। खासकर जो बच्चे गांव में खेलते हैं, आपने देखा होगा छोटी उम्र में या 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में वो गोलियां खेलते हैं और उन गोलियों को कलेक्ट करके अपने पास रखते भी हैं और उन्हें वह खेलना बहुत अच्छा लगता है। जब आप जाओगे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने तो आप देखोगे कभी कभी बच्चों के बैग में भी आपको गोलियां मिल जाएंगी, क्योंकि हर एक गांव में बच्चे खेलते ही हैं। ठीक है? इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं? खिलौनों को इकट्ठा करते हैं। उन्हें इकट्ठा करना, उन्हें लोगों को दिखाने में बहुत अच्छा लगता है कि देखो मेरे पास इतने खिलौने हैं। ठीक है? इसके अलावा जो मशीनें होती हैं उनके कल पुर्जे इकट्ठा कर लेते हैं। जो घर में टूटी फूटी कोई चीज होती है या कोई मशीन खराब हो गई है तो उसके पुर्जे हैं, तो उसको वह कलेक्ट करते हैं। मतलब बच्चों के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा पत्थर के टुकड़े इकट्ठे कर लेते हैं जो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर सुंदर। लड़कियां क्या करती हैं? वह गुड़िया गुड्डों के खेल खेलती हैं। गुड़िया गुड्डों के खेल खेलती हैं। उन्हें यह खेलना क्या लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। तो गुड़िया गुड्डों का खेल उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता है। कपड़े के टुकड़े भी लड़कियां क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं। तो वह खिलौनों से गुड़िया गुड्डे से खेलती हैं, गुड़िया गुड्डे की शादी करवाती हैं। ये सब लड़कियां किस अवस्था में करती हैं? बाल्यावस्था में, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में। ये सब इस तरीके के गुड़िया गुड्डे के खेल खेलना उन्हें अच्छा लगता है। कपड़े के टुकड़े भी वो इकट्ठा करती हैं और इससे खुद कपड़े की गुड़िया बनाती हैं। तो ये सब जो अवस्था होती है, यह कौन सी अवस्था होती है? यह बाल्यावस्था होती है। इसमें बच्चों के अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, वस्तुओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, खिलौनों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, पत्थर के टुकड़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है और गोलियां खेलने और गोलियों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। ये लगभग सभी प्रशिक्षुओं को पता भी होगा। और तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस की है, आप खुद बाल्यावस्था से निकल के आए हैं, तो आपने इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरा बाल्यावस्था आज पढ़ लिया, बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की परिभाषाएं सब आपने देख ली। अब इसके बाद जो अगली अवस्था है किशोरावस्था, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे और इसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं उनकी टाइमिंग और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है, ये तीनों अवस्थाएं आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का विकास होता है और इन्हीं तीनों अवस्थाओं के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है और इनसे अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनता है दोस्तों, इसीलिए मैंने तीनों को अलग अलग पढ़ाने का डिसीजन लिया है।
तो बाल्यावस्था खत्म हो गया। अब अगली जो अवस्था है वो है किशोरावस्था, और इसके बाद ये बाल्यावस्था की तीनों अवस्थाएं खत्म होने के बाद फिर हम अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे और फिर लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको भी अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलेंगे। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जितना आप शेयर करोगे उतना अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़ेंगे और सभी लोगों की जो तैयारी है वो और बेहतर हो पाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ऑल सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देखिए, यूपी टेट, सी टेट की कौन सी किताबें लेनी है, बिना कोचिंग के तैयारी कैसे करनी है, ये सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे विषयों की लिंक मिली जाएगी, ऑलरेडी मैंने बता ही दिया। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर छोड़ के जाएंगे। आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें रेगुलर मोटिवेट करते हैं आपके लिए वीडियोस लाने के लिए और रेगुलर आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देने के लिए। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल से, सारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और हमारा एक ही सपना है, आप सभी लोग शिक्षक बने और अपने सपने को साकार करें और शिक्षक बनने की यह सीढ़ी ही है जिसे आपको पार करना है। तो ऐसे ही बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और लगातार आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर कराते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।